हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस को, और इसकी मात्रक और विमा हम इस वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं मात्रक के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से दिखाया जाता है, तो हम निकालने वाले हैं एल का मात्रक, यानी कि इसकी यूनिट। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज की यूनिट और मात्रक निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आई यहाँ पर हमारे पास करंट होता है, और एल जो होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास, जो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखिए एल हमारे पास क्या आ गया, फिर यहाँ पर एल आ जाता है पाई अपॉन आई। ठीक है, अब इसका यूनिट देखिए, जो फाई की यूनिट होती है वो होती है वेबर। फाई की यूनिट होती है वेबर, और आई की यूनिट हमें पता है वो क्या होती है, एम्पियर। आई की होती है एम्पियर, इसकी होती है वेबर। तो एल की यूनिट क्या होगी हमारे पास, एल की यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं किससे, हेनरी से। ठीक है, और एच से डिनोट किया जाता है। जो वेबर पर एम्पियर है उसे हेनरी बोला जाता है, और उसे एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये होगी एल की हमारे पास एक यूनिट। जी हाँ, ये एक यूनिट है, इसकी और भी यूनिट होती है, तो बताता हूँ। अब एल का एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है। देखिए, एक तो हमारे पास क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू एल आई हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमारे पास ईएमएफ होता है एक, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स है, नाम फोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये वोल्टेज होती है एक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी का। अब फाइव की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, डी ओवर डी टी। फाइव की वैल्यू क्या है, एल आई। ये हमारे पास बनता है माइनस एल बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, ओवर डी टी। ये ई है, तो एल यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, ये बनेगा माइनस ई ओवर डी आई ओवर डी टी। ठीक है, तो एल का हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। एक फॉर्मूला भी यहाँ से हमारे पास आया था, क्या था आया, एल इज इक्वल टू फाइव ओवर आई आया था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बनता है एल इज इक्वल टू माइनस ई ओवर डी आई ओवर डी टी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी यूनिट देखिए, ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। मैंने कहा है ये एक वोल्टेज होती है, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये वोल्टेज होती है। तो ई का हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगी इसकी वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई। आई क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, और इसकी अपॉन में क्या है, टी। टी क्या होता है, टाइम। टाइम को डिनोट किया जाता है सेकंड में। टाइम हो गया सेकंड का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है वोल्ट सेकंड, ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये इसकी दूसरी यूनिट आ गई हमारे पास, क्या, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, इसे भी वही। अब ये इक्वल किसके होगा हमारे पास, पहले वाली यूनिट थी वेबर पर एम्पियर के। ठीक है, और ये इक्वल हमने रखा था हेनरी के, हेनरी एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी दोनों यूनिट है। ये देखो, यूनिट इसकी कोई भी आप देखो, वो सभी क्या है, आपस में बराबर होती है। चाहे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर लिख दो, या फिर वेबर एम्पियर लिख दो, या फिर हेनरी लिख दो, ये सभी यूनिट इसकी एल की ही यूनिट है। ये क्या है, एल का मात्रक। मात्रक यानी कि इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या है, हमारे पास यूनिट टॉपिक होता है खत्म। अब बात करते हैं इसकी एल की डायमेंशन की। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमा। हम निकालते हैं एल की विमा। ठीक है, या फिर डायमेंशन। ठीक है, तो वही बात, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एल इज इक्वल टू फाइव ओवर आई। देखो, जब भी डायमेंशन की बात आए ना, तो फॉर्मूले को तोड़ दिया करो। आई की डायमेंशन हमें डायरेक्ट पता होती है, आई को क्या लिखते हैं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं एम्पियर से। जहां पर आई होता है वहां पर हम सिर्फ एम्पियर लिखते हैं, यानी कि ए लिखते हैं। अब फाइव का हमें नहीं पता, तो ठीक है, फाइव को तोड़ो। फाइव का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू बी ए होता है, क्योंकि फाइव का फॉर्मूला होता है फाइव इज इक्वल टू होता है बी ए। ठीक है, फाइव का फॉर्मूला, इसको तोड़ा, बी आ गया, ए आ गया। ठीक है, और आई आ गया।
अब बी का भी, ए का हमें पता है, ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया का हमें पता है, यूनिट पता है, ठीक है। बी की नहीं पता तो बी को फिर तोड़ो, बी को तोड़ेंगे तो बी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है, क्यू बी बी। तो यहाँ से बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ओवर क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एफ आया, ए आया, वही क्यू भी नीचे चला गया और आई रह गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब देखिए, जहां पर भी एफ आए, एफ को और तोड़ सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो एफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन एफ की डायरेक्ट यूनिट अगर आप याद रख लो तो आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है। एफ की डायमेंशन, सॉरी, एफ की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एल टी माइनस टू इसकी डायमेंशन होती है एफ की। फॉर्मूला अगर याद कर सको तो ये कर लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो, एफ की डायमेंशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, एम एल टी माइनस टू, लिखिए। के की डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वेयर होती है। क्यू हमारे पास क्या होता है, अब क्यू का भी तोड़ना चाहो तो क्यू को तोड़ सकते हैं, क्यू क्या होता है, आई टी होता है, ठीक है। क्यू क्या होता है, आई टी, आई लिख दिया मैंने, चलो एक बार थोड़ा दोबारा कर ले, तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। मैं तोड़ता नहीं डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायमेंशन लिख रहे हैं तो यहाँ भी इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, साइड में कर देते हैं। क्यू क्या हुआ, आई टी, आई की क्या होती है डायमेंशन, ए होती है, टी की क्या होता है, टी होता है, और हमारा आई टी है तो यहाँ पर ए टी हो गया, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन होगी ए टी, यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है, ए टी। बी हमारे पास होता है, बी की डायमेंशन क्या होती है, बी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन होती है। ये आई बच गया तो इसकी क्या लिखेंगे, एम्पियर ए। अब इसको कर दो सोल्व। ऊपर हमारे पास क्या बनता है, ऊपर बना है एल एम एल क्यूब हो गया, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है तो तीन हो गया, और टी माइनस टू बना, ठीक है। नीचे देखो क्या है, ये टी है, ए स्क्वेयर हो गया, टी यहाँ पर कितने हैं, माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे प्लस वन है तो टी जीरो हो गया, ठीक है। एक एल बचता है हमारे पास। अब इसको और सोल्व करो, यहाँ पे करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, एम, नीचे कोई एम नहीं है तो एम वैसा का वैसा आएगा। एल ऊपर कितने हैं, तीन है, नीचे कितने हैं, एक है, तो एक, तीन में से एक जाएगा, कितना बचा ऊपर, एल आए, दो बचा हमारे पास, ठीक है। टी यहाँ पर हमारे पास कितने, माइनस दो, नीचे कितने हैं, जीरो, तो टी सेम टू सेम रहेगा, टी रहेगा माइनस टू। ए यहाँ पर दो है, ऊपर कोई नहीं है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का साइन हो जाता है, ये बन जाएगा ए माइनस टू। ये हमारे पास क्या है, एल की डायमेंशन आ गई, ठीक है। इसको सोल्व किया तो एल की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, तो एल की डायमेंशन हमारे पास क्या बनी, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू ए माइनस टू। देखो डायमेंशन जब भी निकालो फॉर्मूले को तोड़ दिया करो, जितना तोड़ोगे फॉर्मूले को उतना ज्यादा आपको आसान रहेगा। अब एफ का है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, एफ हुआ क्यू हुआ, इनकी डायमेंशन जितने ज्यादा डायरेक्ट याद होगी उतना फायदा में रहोगे। अगर नहीं पता है तो एफ का दोबारा आगे बता देता हूँ इन दोनों का, ठीक है। क्यू का समझ में आ गया, क्यू क्या होता है हमारे पास, आई का फॉर्मूला होता है क्यू ओवर टी होता है, ये सारा साइड में काम है, ठीक है, रफ काम। तो क्यू हमारे पास फॉर्मूला बन गया आई टी, आई का एम्पियर, टी का टाइम। एफ की रहेगी, एफ की बता देता हूँ। जो एफ की डायमेंशन होती है वो क्या होता है, एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। एम ए को भी और तोड़ दो, क्या बना, डी बी ओवर डी टी। अब इसकी डायमेंशन निकालो, ठीक है। एम की कितनी आई, एम आएगा, बी क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, ठीक है। और ओवर में क्या है, ओवर में हमारे पास क्या है, टी, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू, जब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का चल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बनता है, एफ की डायमेंशन आती है एम एल टी माइनस टू। ये डायरेक्ट याद रख लो, दो तीन बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगी एफ की, क्योंकि एफ वाली डायमेंशन हर जगह काम आने वाली है, लगभग सभी फॉर्मूलों में एफ की डायमेंशन यूज में आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हमने क्या किया था, एल इज इक्वल टू किया था फाइव ओवर आई, फाइव को लिखा बी ए ओवर आई, बी को और तोड़ा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी से, यहाँ से फॉर्मूला और तोड़ दिया। इसके बाद क्यू बचा, बी बचा, आई, बी का हमें पता है एल टी माइनस वन, क्यू का पता है ए टी होता है, हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। एफ की हमें डायरेक्ट याद है एम एल टी माइनस टू, ए की होती है एल स्क्वेयर। अब उसे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनल इसकी डायमेंशन आती है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू ए माइनस टू। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट।
अगर वीडियो लगी है अच्छी तो कीजिए इसे लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।